हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपने बेटे को, क्योंकि अभी इतनी मतलब गर्मी नहीं हुई है और दोनों ने देखो शॉर्ट पहन रखे हैं कपड़े। अदी ने स्कर्ट और डुगू ने मतलब टी शर्ट और निक्कर। मेरे को बोला कि यही पहनने हैं। और यहाँ पे खाए थे हस्बैंड जी ने बादाम, बच्चों ने और मैंने भी, तो वो छिलके मैंने डाल दिए हैं डस्टबिन में। और अभी मैं कर रही हूँ तैयारी अपना मतलब छोले वगैरह, मतलब मेरे को छोंकने हैं। आज मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही लहसुन मतलब मैं छील रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा लहसुन डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बस 4-5 कलियाँ ही डालूँगी। बाकी की मतलब छीली तो मैंने ज़्यादा थी। चटनी बनाई है, पुदीना लेके आई थी मैं, तो उसमें डाली थी मैंने। और चटनी और भटूरे बनाए थे। हस्बैंड जी ने नहीं खाए थे भटूरे, तो उनके लिए बनाया था खाना, मतलब रोटी बनाई थी। और बच्चों के लिए बनाए थे भटूरे, और एक मैंने भी खाया था। तो अदी बोल रही थी कि मम्मा कुछ अलग सा बनाओ, अलग सा बनाओ, तो इसलिए मैं उसको कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट खिलाने की, ताकि वो खुश होके खाए, जो ज़बरदस्ती से ना खिलाना पड़े। क्योंकि अगर मैं उसको जो ज़बरदस्ती से खाना खिलाती हूँ ना, तो वो पूरा प्रॉपर पेट भी नहीं भरती है और खाना भी छोड़ देती है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसकी पसंद का खाना बनेगा तो वो अपना आराम से खाएगी। और यहाँ पे मैं चल दी थी पुदीना लेने। एक हमारे घर के पीछे भैया हैं, उन्होंने लगा रखा है, मतलब सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं वो, तो वहीं पे मैं जा रही थी। और यहाँ पे मैं वो देख रही थी, नींबू पे ना बहुत सारे फूल आ रहे हैं। नींबू का पेड़ है यहाँ पे, तो उस पर बहुत सारे फूल आ रहे हैं। वही मैं अपनी बेटी को बोल रही थी, ये देखो ये है इनका किचन गार्डन, मतलब बराबर साइड में जगह है, तो उसमें ये बोते हैं सब्जियाँ। बैंगन वगैरह लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पुदीना तोड़ रही थी। हालांकि मैं सब्ज़ी वाले भैया से ले लेती हूँ ज़्यादातर तो सब्ज़ियाँ, पुदीना वगैरह भी ले लेती हूँ, बट जब नहीं होता तो मैं यहाँ से तोड़ के लेके जाती हूँ। और ये एक पेड़ है, इसकी भी चटनी बनती है। आई होप आप लोगों को पता है या नहीं पता, बट बहुत टेस्टी लगती है। तो उसी के पत्ते भी तोड़ रही थी, दोनों को मिक्स करके बना लेती हूँ मैं। खाली पुदीने की चटनी मेरे को अच्छी नहीं लगती, कि मतलब खाली पुदीना बना देते हैं ना, पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और यहाँ पे अब हम चल दिए थे घर पे। तो ये धीरे धीरे चल रहे थे दोनों। इसको मैं बोल रही थी अदी को कि जल्दी आ जा, क्योंकि घर जाना था मेरे को। घर के मतलब ऐसे ही कुंडी लगा के आई थी मैं, वैसे लॉक नहीं किया था मैंने घर को। और ये दिखा रही थी यहाँ पे अपने मतलब पेड़ पौधे। और आज हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। और घर आने के बाद यहाँ पे मैंने निकाला सिलबट्टा, क्योंकि आज मैंने सिलबट्टे पे चटनी बनाई थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने सिलबट्टे पे चटनी बनाई है, बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं जितनी बार भी मैंने 2-3 बार बनाई है ना चटनी, मैं सिलबट्टे पे ही बनाती हूँ। अब मैं मिक्सी में नहीं बनाती, पहले मैं मिक्सी में बनाती थी। और ये सिलबट्टा मेरे पापा लेके आए थे, मैंने पापा से ही मंगवाया था, क्योंकि हमने लिया था जब मैं मतलब रहती थी पहले जहाँ पे, वहाँ पे तो वो रेड वाली जो सिल होती है ना, उसका ले लिया। और वो जितनी बार भी हम उसे बना रहे थे ना, उतनी बार ही वो रेड रेड मतलब गिर रही थी, निकल रही थी वो। तो फिर मैंने पापा को बोला कि यहाँ पे तो ऐसी मिली है, मुझे नहीं पता कि कैसे मतलब ली जाती है, कैसी लें हम। तो फिर मैंने गांव से ही पापा से मंगाई थी, तब मैं गांव गई थी, तब हम इसको लेके आए थे। क्योंकि पापा ये सब चीज़ें ख़रीदते रहते हैं ना, तो उन्हें मतलब आइडिया है किस चीज़ का, कि पत्थर कैसा है कैसा नहीं है, कौन से पत्थर की क्या चीज़ लें। तो वहाँ से ही मैंने मंगाई थी ये। और यहाँ पे आदि बार बार एक्टिंग कर रही थी तो वो शूट करते रहते हैं ना बच्चे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को ना एक ये होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मेहनत तो लगती है सिल पे पीसने में, लेकिन टेस्ट भी डबल हो जाता है। तो वो ही मैं यहाँ पे पीस रही थी। इसमें मैंने हरी मिर्ची, पुदीना और जो चटनी वाला पेड़ था ना वो, और लहसुन की कलियाँ, ये सब डाली थी। बिना लहसुन के मैं चटनी नहीं बनाती हूँ, मतलब टेस्टी नहीं लगती। लहसुन हर चीज़ में मैं डालती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो।
सब्ज़ी कोई सी भी हो, लहसुन मेरे को मतलब चाहिए ही चाहिए, गर्मी हो या सर्दी हो। बोलते हैं ना बहुत से कि हम गर्मियों में नहीं खाते हैं लहसुन, लेकिन हम खाते हैं। गर्मियों में थोड़ा क्वांटिटी कम कर देते हैं, सर्दियों में मैं बहुत ज़्यादा लहसुन डालती हूँ सब्ज़ी वगैरह में। और जी ये देखो अभी थोड़ी देर में चटनी बन जाएगी। प्रॉपर मैंने सूट नहीं किया था और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि कैमरा बंद करने के लिए, क्योंकि मैं बना रही थी ना, तो इसलिए यहाँ पे चटनी बन गई थी। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, मतलब लाइट चली गई थी ना, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ पेस्ट बनाने की। छोले में मतलब डाल दिया था ना मैंने सारा पेस्ट वगैरह, तो बन गया था। बट मैं धनिया काट रही हूँ यहाँ पे। पेस्ट वगैरह बनाने की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन इससे पहले सब्जी चटनी से पहले जो मैंने पेस्ट वगैरह बनाया वो सब मैंने छोंक दिए थे छोले। मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि बीच में कट हो गया था ना, तो चटनी के बाद मैंने यही तैयारी की थी। और अभी सब्ज़ी बन गई है ऑलमोस्ट, तो मैं इसमें फिर हरा धनिया डालूँगी। और पीछे टीवी चल रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि बच्चे हैं देखते रहते हैं। टीवी वगैरह ये बंद नहीं करते बिल्कुल भी। और आदि को हॉन्टेड जो शो होते हैं वो देखना मतलब बहुत पसंद है, और डुग्गू मोटू पतलू देखता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको, ये बन गए थे हमारे छोले, रेडी हो गए थे। और भटूरे की मैंने क्लिप नहीं ली थी, नहीं तो मैं मतलब दिखाती, क्योंकि बाहर जो हमने मेहनत की है ना, ये आज हमने अपने घर के सामने जो हमारे पास ईंटें वगैरह बची थी ना मकान में से, तो उसकी जो क्यारियाँ होती है ना वो रेडी की थी। हस्बैंड जी को तो पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, बाद में बुला के लेके आई थी। बाकी का उन्होंने किया था और मेरे हाथों में ना छाले भी पड़ गए थे, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बहुत कम चलाती थी पहले। कभी अपने घर पे तो इतना वो नहीं था। यहाँ पे मैंने इनकी अच्छे से मतलब डोली वगैरह सी बनाई ताकि इनमें पानी रुक जाए अच्छे से, इसलिए मैंने इनकी डोलियाँ बनाई है। जैसा पानी वगैरह देते हैं ना तो बाहर निकल जाता है, ताकि अच्छे से पानी रुक जाए इसमें। और अभी मैं जाऊंगी छत पे, मतलब जो मंदिर रखा हुआ है ना मैंने सेकंड फ्लोर पे, जोत जलाने के लिए जाना है मुझे। एडिटिंग वगैरह फिनिश करने के बाद ही जाऊंगी मैं जोत जलाने। थोड़ा सा सूरज हो रहा है, वो ढल जाएगा तब जाऊंगी। और आज है सैटरडे और आज जाना है शनिदेव मंदिर पे, वहाँ पे भी जोत जलाने जाएंगे। हस्बैंड जी को भेजूँगी अपने, वो जाएंगे जोत जलाने के लिए। और यहाँ पे आदि ही शूट कर रही थी और ये मिस्टेक करती रहती है, कभी इधर घुमा देती है कैमरा, कभी इधर घुमा देती है। इसको अभी इतना आइडिया नहीं है और इसको मैं बोलती भी हूँ। पहले ये अच्छा खासा शूट कर लेती थी, बट अब इसका ना जैसे बीच में गैप हो गया, छूट गया, तो ये कर देती है अब मिस्टेक। तो यहाँ से मैंने इसकी खुदाई करनी शुरू की थी, क्योंकि इधर हमारा मतलब ये जो जाल लगा हुआ है ना, इधर से नहीं लगाया था मैंने। और ये देखो ये मैंने किया था, यहाँ तक इतना कर दिया था मैंने आगे तक। और इधर हस्बैंड जी आ गए थे तो इन्होंने लगवाई है सारी फिर ईंटें। और मैं जैसा बाहर से आई ना तो मैंने हाथ मुंह धो लिए थे अच्छे से, क्योंकि मिट्टी में हो गए थे ना और बच्चे मिट्टियाँ उड़ा रहे थे। जैसे ही मैंने बैक पे हाथ फेरा ना तो बहुत ज़्यादा किरकिर सी महसूस हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि नहा ही लेती हूँ। लगे हाथे फिर मैं दोबारा नहा ली और फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि मिट्टी में हो गए थे सारे। तब मैं सूट पहनी थी और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपना हाथ, क्योंकि मेरे हाथ पे देखो ये रेड रेड छाले पड़ गए। इसमें नहीं है, सीधे हाथ में है, क्योंकि मैंने खुरपा ना काफ़ी दिन बाद चलाया है। और इधर आ गए थे किचन में। किचन में आने के बाद मैंने पिया पानी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी मुझे मतलब पानी पिए हुए। और आते ही ना मैं नहाने लग गई थी दोबारा, क्योंकि मिट्टी में हो गई थी सारी, और तब भी मैंने पानी नहीं पिया था। और मैंने एक टिफ़िन भर के पानी पिया अच्छे से। हालांकि पानी बैठ के पीना चाहिए, बट प्यास इतनी तेज़ लग रही थी ना कि बस पानी मिल जाए पी लूँ मैं। और यहाँ पे पता नहीं मैं क्या देख रही थी, फ्रिज में क्या ही देख रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक